इस वीडियो को देखे बिना अगर रेलिंग लगाओगे, भले वो एसएस की रेलिंग है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, छत पे लगाओ, सीढ़ियों में लगाओ, जहां आप जो ग्लास रेलिंग लगाते हैं उसको लगाओगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी का माल भी नहीं मिलेगा और आपको वेंडर, आपका ठेकेदार बेवकूफ भी बना सकता है। तो इस वीडियो को देख लो। पहले हम बात करेंगे कि दोनों में खर्चा कितना पड़ता है। खर्चा आपको पता चल गया कि इतने में इतना खर्चा पड़ता है। फिर मैं बात करूंगा कि कहां आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बनाता है, कहां आपको चेकिंग करनी है, कैसे बिल बनाना है, वो सब चीजें दोनों की बात करूंगा मैं। सिंपल एसएस रेलिंग जिसमें सिर्फ स्टील की रेलिंग लगेगी, दूसरा जिसमें ग्लास लगेगा, दोनों की बात करूंगा, दोनों चीजें कंपेयर करूंगा। इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। कंप्लीट वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हर चीज पे हर एक बात होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। पहले मैं बता देता हूं अभी आपको रेट, कि दोनों में रेट का कितना पड़ेगा, फिर हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे और बेवकूफ कहां बनते हो आप वो बताएंगे। पहले ग्लास रेलिंग का ट्रेंड है, उसी का रेट पता कर लेते हैं कि इस समय क्या खर्चा पड़ेगा हमें। हम एवरेज रेट पकड़ के चलें। ये किसकी बात करूं? एसएस की, मतलब स्टेनलेस स्टील की। 1400 रुपया रनिंग फीट, और जिंदल का हम यूज करने वाले हैं इसको। तो एक एग्जांपल ले लें, हमारा घर है 30 फुट वो लंबाई है उसकी और 14 फुट साइड पे वो आने वाली है, मतलब कुछ एल शेप का आपका रेलिंग लगने वाला है। जैसे आपने पिक्स भी काफी देखी, एल शेप की भी रहती है। तो 30 फुट ऐसे है, 14 फुट ऐसे है। तो 30 प्लस 14 आपको प्लस कर लेना है। कैसे इसका बिल बनाना है आपको मेजर कर लेना है। यहां इस कोने से लेके इस कोने तक आपको मेजर कर लेना है। आपको एग्जांपल ले लो 30 फुट आया, फिर इस कोने से इस कोने तक ले लेना है 14 फुट आया। 30 प्लस 14 हो गया हमारा 44 फुट। कितना? 44 फुट। और 1400 रुपये हमने रेट उससे फिक्स किया। आप 1300 भी होगा आपका तो आप कर सकते हो। तो हमने किया 61,000 रुपया कुछ हमारा लंप सब उस पे रेलिंग लगाने को आएगा, टफन ग्लास रेलिंग, और जिसमें डिजाइन बना हुआ है यहाँ इस पे ग्लास पे, यहाँ भी डिजाइन है। अगर डिजाइन नहीं हो तो ये रेट आपका कम हो जाएगा, आपको 900 रुपया भी पड़ सकता है, आपको 1000 रुपया भी आपके एरिया में। मैंने एवरेज रेट पकड़ लिया। अगर अच्छी क्वालिटी का सब कुछ लगाओगे तो 1400 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से आपका पड़ जाएगा और अच्छे से रेलिंग आपकी लग जाएगी। तो लो जी, ये बात होगी हमारी ग्लास रेलिंग की, मतलब एसएस प्लस ग्लास रेलिंग। अभी सिंपल रेलिंग अगर किसी को लगानी हो, लोग मोस्टली लगाते हैं, तो उसका रेट पता कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेवकूफ कहां बनते हो, मटेरियल कौन सा लेना है, वो सब चीजें आगे बात करने वाले हैं। मेजरमेंट कैसे की जाती है? जैसे आपकी रेलिंग ये है, मतलब इधर से ऊपर जा रही है, जैसे वो जो रेलिंग आपने देखी इधर से ऐसे है, फिर इधर से ऐसी है, मतलब जैसी भी हो, ये लेंथ नापना, ये कितने फीट है लगा लो। 3 फीट ये आई, 4 फीट ये आई, 5 फीट ये आई। ठीक है, रेलिंग नाप ली हमने पूरी। ये हो गया 5 और 9 12 फीट हो गई, 12 RFT हो गई हमारी। और जो इस समय मैंने आपको रेट बताया, रेट कितना चल रहा है 12 इंटू, अगर पकड़ लो उसने कहा कि आपको मैं 800 रुपया रनिंग फीट में करके दे दूंगा, तो 12 इंटू 800 कर लेना, आपका रेट निकल जाएगा कि आपको इतने में वो रेलिंग पड़ेगी। अगर वो जैसे 1000 रुपया RFT रेट बोल रहा है तो 12,000 रुपया हमारा वो लगेगा। कितना? 12,000 रुपया इस रेलिंग को करने। मतलब आपकी सीधी है, टेढ़ी है, जैसी भी है, आपको उसको बस मेजर करना है। यहां वो जोल जाल कर देते हैं, यही मेजरमेंट में आपको खुद से भी मेजर करना है, नहीं तो वो बोल देंगे कि आपकी होगी 300 RFT, तो आपसे पैसे ले लेंगे। तो ये चीज भी आपको खुद ही चेक करनी है कि वो कितनी RFT हो रही है। और देखो, जैसे हमने देखा कि हमारी रेलिंग मेजरमेंट कैसे करनी, मेजरमेंट कर ली। फिर रेट है हमारा इस समय 800 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, अच्छी कंपनी का 800 से 950 रुपया पकड़ के पर RFT। तो ये रेट इस समय चल रहा है। तो आपका बाकी डिपेंड, जैसे मैंने आगे बताना ही आपको कि आपकी जो रेलिंग है उसको किस हिसाब से लगाना है, 2 डंडे 3 डंडे, स्केर या पाइप, आगे समझो। अभी रेट हमें पता चल गए ग्लास रेलिंग का भी, इसका भी। अभी मेन टॉपिक अभी शुरू होता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी मटेरियल के साथ, कि आपको 304 ग्रेड लेना चाहिए, 202 ग्रेड लेना चाहिए, या 316 ग्रेड। मार्केट में यही 3 ग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं सिंपल भाषा में, अगर आपका जो रेलिंग होने वाली है वो बारिश में होने वाली है, धूप उस पर पड़ने वाली है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 304 ग्रेड आता है, 304 ग्रेड आपको यूज करना है। और जहां आपका ना बारिश पड़ेगी ना धूप पड़ेगी, अंदर में वो रहेगी, वो 202 ग्रेड की रेलिंग रहती है, वो मोस्टली लोग लगाते हैं। और जो 316 ग्रेड की आती है, अगर आपके पास है बहुत ज्यादा पैसा तो आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि वो 304 ग्रेड से भी अच्छी है। जहां पे धूप, बारिश, हवा कुछ भी हो रहा, 316 ग्रेड इजीली खराब नहीं होता है। अगर हम लगाने का खर्चा इसका गिने कि जो 304 ग्रेड अगर आप लगवाते हो, 2 तरीके से इसका रेट बनता है।
मैं आगे लास्ट में रेट एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं। दो तरीके से ये बनता है कि रनिंग फीट में आता है ये, मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी वो नापी जाती है, और इस समय जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 750 से 950 रुपया रनिंग फीट, किसका? 304 ग्रेड का। और जिसमें जिंदल कंपनी भी आ गई। कौन सी कंपनी का आपको लगाना है? मैं बोलूंगा जिंदल कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी का मत लगाओ। जिंदल कंपनी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, काफी घरों में हमने लगवाया तो अच्छा रिजल्ट उसका मिला। तो 304 ग्रेड आपको लगाना है। कितना रेट चल रहा है? 750 से 950 रुपया रनिंग फीट। इसमें क्या होता है, इसमें और चीज देखी जाती है जब रेट बनाया जाता है, मतलब पाइप जो बीच में पाइप्स आ रही हैं, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, बीच में कितनी पाइप्स हैं इस पे भी डिपेंड होता है। अगर आप 4 पाइप लगवाओगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, अगर 2 पाइप लेंगे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन 750 से 950 रुपया ही रेट चल रहा है। फिर ये आपको केजी में भी मिलेगी। अगर आप केजी में लगवाते हो, मतलब आपको चाहिए कि 4 लेयर लगानी है, रनिंग फीट में नहीं करना है, केजी में 450 से 500 रुपया पर केजी के हिसाब से आप वेट करवा के लगवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। और अगर आप 202 ग्रेड की रेलिंग लगवाते हो वो सस्ती पड़ती है, वो लगा लो जो 304 से ग्रेड से 150-200 रुपया सस्ती पड़ेगी, मतलब 600 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से वो आपको पड़ जाएगी 202 ग्रेड। ये चीज होगी। फिर आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको शेप कैसी चाहिए इसकी। अगर आपको सर्कुलर शेप चाहिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सर्कुलर शेप ऐसी शेप रहती है जो इजीली पकड़ने में भी आसानी होती है, उस चीज को सर्कुलर रहेगी, साइज पूरा हाथ में आ जाता है। दूसरा, एक तो सस्ती पड़ती है, स्क्वायर से सर्कुलर वाली सस्ती पड़ती है। स्क्वायर वाली आपको 50-60 रुपए सर्कुलर से महंगी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस होती है वैसे आपको कैसी लुक चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको सर्कुलर के साथ जाना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप चूज कर रहे हो 304 ग्रेड या 202 ग्रेड, उसमें गॉज भी होता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। अगर आप बोलते हो कि हमने 304 ग्रेड लगाना है, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं 304 ग्रेड लगा देंगे, लेकिन गॉज उसमें वो क्या करता है, ज्यादा कर देता है। जितना ज्यादा गॉज करेगा उतना वो पाइप का वेट कम हो जाता है, हल्की पाइप होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइप लगने वाली है 304 ग्रेड की, जो हाथ में पकड़ते हो आप रेलिंग या दूसरी भी, वो आपको 16 गेज ही लगानी है। 16 गेज से ज़्यादा नहीं लगानी है। जितना गेज बढ़ता जाएगा उतनी पतली रेलिंग हो जाती है और वो सामने दिखती है कि हल्की क्वालिटी की है। एक तो 304 ग्रेड आपको ध्यान रखना है, दूसरा उसमें गॉज ध्यान रखना है कि 16 गॉज ही होना चाहिए, 18 गॉज नहीं होना चाहिए या 20 गॉज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको कहां बेवकूफ बना सकता है, जब पिलर का डिस्टेंस होता है, जो पिलर लगाए जाते हैं, पिलर में वो क्या करता है, अगर आपने रेट कम कर लिया तो पिलर वो 3 सीढ़ियों के बाद लगाता है। तो आपको क्या करना है, या तो 2 सीढ़ियों के बाद, मतलब एक पहली सीढ़ी में लगा, 2 सीढ़ियां छोड़ के दूसरे में वो पिलर लगना चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है रेलिंग की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको 2 स्टेप के बाद ही पिलर लगाना, ज़्यादा उसको नहीं करना है। और मटेरियल को ज़रूर चेक करना। जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपने रेट फिक्स कर लिया, उसने बोला ठीक है मैं 304 ग्रेड ले आऊँगा। जब वो 304 ग्रेड ले आएगा तो कभी कभी वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल 304 ग्रेड का ले आएंगे, कुछ मटेरियल 202 ग्रेड का लगाएंगे। एक तो पहले आपको उस पर देखना है खुद, क्योंकि उस पर पूरा प्रिंट होता है कि ये जिंदल कंपनी की पाइप है, तो हर 1 मीटर पे जिंदल लिखा होगा, 304 ग्रेड लिखा होगा। अगर नहीं होगा तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ जरूर चेक करनी है। दूसरी चीज चेक करनी है, केमिकल आता है, वो केमिकल ड्रॉप्स, वो ड्रॉप आप डालोगे तो आपको बता देगा। अगर रेड आ गया तो मतलब 202 ग्रेड है, अगर ग्रीन आया 304 ग्रेड है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सामने आप देख रहे हो, इस तरह का वो केमिकल रहता है। और अगर केमिकल नहीं मिल रहा, आप चिंगारी की हेल्प से चेक कर सकते हो। अगर वो जब ग्राइंडर से घिस रहा होता है, क्योंकि उसको कटिंग या घिसना है ही है, जब वो घिस रहा होता है, अगर चिंगारी जो उसमें से निकलती है, अगर चिंगारी बहुत दूर तक जा रही है, मतलब कोई 3 से 5 फीट तक चिंगारी उसकी जा रही है, तो गारंटी वो 202 ग्रेड है। क्योंकि 202 ग्रेड में क्या होता है, जब उसको घिसते हैं तो उसकी चिंगारी बहुत दूर तक जाती है। और 304 ग्रेड में क्या होता है, जब वो उसको घिसते हैं तो चिंगारी ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट या 1.5 फीट तक जाती है, उससे ज़्यादा दूर चिंगारी उसकी नहीं जाती है। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगली चीज क्या करनी होती है आपको, जब भी आप उसका बेल्डिंग करवाओ, क्योंकि वहां जोल जाल करते हैं, पैसे कहां बचाते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, आपका रेट मटेरियल भी ठीक लेंगे, लेकिन छोटा छोटा मटेरियल जो रहता है उसमें पैसे बचा देते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है जहां जिससे बेल्डिंग की जाती है, अगर वो घटिया क्वालिटी का, क्योंकि आधे आधे रेट का मार्जिन होता है, अगर वो घटिया क्वालिटी का लगाएगा, जहां जॉइंट्स होंगे वहां कलर चेंज हो जाता है, वहां पे अलग सा दिखेगा, वो अलग सा दिखेगा, वो दूसरा अलग सा दिखेगा, तो जॉइंट प्रॉपर से नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, उसको कहना है कि इलेक्ट्रोइड आपका टाटा का होना चाहिए, सुप्रीम का या जिंदल का
इलेक्ट्रोड है, बहुत अच्छी बात है, वो आप लगवा दो। और उस पर मेंशन होना चाहिए, जैसे ये सामने आप देख रहे हो ये नंबर लिखा होता है 30816 स्टेनलेस स्टील, तो अगर ये उस पर लिखा है तो ये एक अच्छी कंपनी का ही इलेक्ट्रोड होगा, ये चीज़ ध्यान देना। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, जब आप फिक्स करवा रहे हो उसको, जब वो नीचे होल करते हैं और बीच में पाइप डालते हैं वेल्डिंग के लिए, वो वहाँ पे भी गलती वो कर लेते हैं कि 202 ग्रेड की पाइप नीचे डालते हैं, और वहाँ आपको 202 ग्रेड की पाइप नहीं डालनी है, उसको कहना यहाँ भी 304 ग्रेड की पाइप डालनी है, क्योंकि 202 ग्रेड की पाइप 2 सालों बाद वो क्रोजन पकड़ लेगी, अंदर सड़ जाएगी और आपकी रेलिंग हिलने लग पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको 304 ग्रेड की घुसवानी है, और साथ में जो केमिकल डाला जाता है एरोलाइड ये डाला जाता है, इससे फिक्स होती है। ये आपको अच्छी कंपनी का और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा डलवाना है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है, ये लोग डालते नहीं हैं। और सबसे बड़ा जोल जाल कहाँ किया जाता है, जो कैप्स होती हैं, जैसे ये सामने आप कैप्स देख रहे हो, जहाँ जो जॉइंट्स रहते हैं, तो इन कैप्स में क्या करते हैं, ये 202 ग्रेड के ले आएंगे, बोलेंगे कि ये नहीं, ये इसी में ऐसे ही आते हैं, नहीं, ये 304 ग्रेड के भी आते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं। जो 304 ग्रेड के या 316 के रहते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 202 ग्रेड के आते हैं। सब कुछ ही अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन ये कैप्स वगैरह ये थोड़ी हल्की क्वालिटी की लगा देते हैं। यार मोस्टली हर जगह मैंने देखा है, जितनी रेलिंग देखी है ना, ये क्वालिटी घटिया लगाई होती है। यहां बचना है आपको, इनको बोले मेरे को 304 ग्रेड चाहिए तो 304 ग्रेड ही वहां लगवाना है। दूसरा, जब ये पिलर खड़ा किया जाता है, ये मेन जो पिलर रहता है, इसमें भी क्या देखना है आपको, एक तो 304 ग्रेड का रखना है, इसमें भी क्या है, ये बहुत महंगा आता है। अगर जो 304 ग्रेड का रहता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, और 202 ग्रेड का उसके आधे में मिल जाता है। तो आपको ये उसको मेंशन करना है कि ये 304 ग्रेड का ही चाहिए। इसके ऊपर जो लट्टू सा लगता है ये, क्योंकि ये अलग से होता है, ये 3500 का, 2000 का, 1500 का अलग अलग आता है, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा लगवाना है, तो आप अच्छे से चूज करके लगवा सकते हो। बाहर में लकड़ी का मत लगाना, वहां पे भी स्टेनलेस स्टील का ही इसको रखवाना। देखो इसका तो समझ आ गया है जो हम नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन ग्लास रेलिंग जब लगाते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देने वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, जब भी आपको ये जो ग्लास रेलिंग लगवानी है, एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें ग्लास आप यूज करोगे वो 12 mm से कम कभी मत लगाना। कितना? 12 mm। और इसमें डिजाइन काफी आते हैं, आप प्लेन भी लगा सकते हो, आप डिजाइन भी लगा सकते हो। डिजाइन का खर्चा अलग से रहता है, प्लेन ग्लास का खर्चा अलग से रहता है। खर्चे की बात करने वाले हैं आगे। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, जब भी ग्लास रेलिंग आपको लगवानी है, 304 या 316 ग्रेड आपको लगाना है। कौन सा? नोट कर लो, 304 या 316 ग्रेड। इन ग्रेड में फायदा क्या है दोनों में? देखो, इसको जो रेलिंग हमारी लगेगी हमेशा बाहर रहेगी, धूप में रहेगी, पानी में रहेगी। तो दूसरी रेलिंग कौन सी? जो आता है 202 ग्रेड। 200 ग्रेड, 2 ग्रेड अगर आपने बाहर में लगाया तो थोड़े टाइम बाद उसका रंग काला हो जाता है, उसमें क्रोजन लग जाती है। लेकिन 304 ग्रेड और 316 ग्रेड में कभी रंग काला नहीं होता है, ना उसमें वो खराब होता है वो। लेकिन एक चीज और ध्यान इसमें रखना, गॉज का मैं हमेशा बोलता हूं, गॉज क्या है? 16 गॉज, मतलब 16 mm उसकी थिकनेस रहेगी। जितनी ज्यादा गॉज बढ़ता है तो उतनी थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। मतलब 18 mm होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी। तो आपको अपने घर में गॉज कौन सा लगाना है? गॉज रखना है या थिकनेस रखनी है 16 mm। 304 ग्रेड लगाओ, वो अच्छे से बाहर परफॉर्म करता है। फिर इसी में एक चीज और आती है, जब आपको ग्लास, ये टफन ग्लास लगवाना है तो आपको कभी भी एल पट्टी आती है, इसमें एक एल पट्टी, उससे थोड़ा रिस्क रहता है गिरने का। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी हाइट हो जाती है 2.5 से 3 फीट आप हाइट रखने वाले हो, तो वो एल पट्टी मत लगवाओ। जो ब्रैकेट होती है, क्लैंप होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी 304 ग्रेड देखना। क्लैंप हो गया, पाइप हो गया, जहां कुछ बेंडर्स के पास आप लेने जाओगे जब, वो बोलेंगे ये 304 ग्रेड है, लेकिन वो चीज 304 ग्रेड तब मानी जाएगी जब उस पर प्रिंट होगा। आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, ये स्टेनलेस स्टील जब आप लोगे 304 ग्रेड का, तो एक तो कंपनी की अगर मैं बात करूं, जिंदल का ले लो, ज्यादा कुछ कंपनी के इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। JSL ले लो, जिंदल ले लो, और उस पे लिखा होना चाहिए जिंदल 304 ग्रेड या JSL 304 ग्रेड। अगर 304 ग्रेड जगह जगह पे लिखा हुआ है तो वो एक अच्छा माल है, नहीं तो वो वेंडर आपको डुप्लीकेट भी दे सकता है या मिक्स करके दे सकता है। और जो इसकी ब्रैकेट्स आती हैं वो भी डुप्लीकेट आती हैं, 202 ग्रेड में भी आती है, 304 में भी आती है, लेकिन वो 304 होती नहीं है। तो वो भी ब्रैकेट आपको 304 ग्रेड की लेनी है। ये क्लियर हो गया यहां तक। फिर आती है बात, दो ऑप्शन बनते हैं इसमें कि स्टील की लें या एल्युमिनियम की। देखो, आपके बजट पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है थोड़ा कम इन द सेंस, जो आपकी एल्युमिनियम की रेलिंग पड़ती है पर्स के, मतलब ये नापी कैसी जाती है, लास्ट में मैं पूरा बिल बना के आपको दिखाऊंगा। ये नापी जाती है रनिंग फीट में, मतलब लंबाई में। तो ये रनिंग फीट
1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 1000 रुपए रनिंग फीट से ये 1500 2000 रनिंग फीट तक जाती है। मतलब 1000 रुपए रनिंग फीट से आपको एल्युमिनियम की मिल जाएगी, जिसमें आपको कलर भी मिल जाते हैं। आपको जो ब्राउन कलर्स की आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की भी रहती है, जो एल्युमिनियम का नॉर्मल कलर आता है सिल्वर टाइप, उसमें मिल जाएगी। ये हो गया एल्युमिनियम की खर्चा कम अगर आपको करना है। खर्चा क्या मतलब, ऐसे तो 800-900 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसका गॉज बहुत कम होता है। तो फिर आती है स्टेनलेस स्टील की, या जो मोस्टली आपको लगवानी चाहिए और लगानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 304 ग्रेड की, जिंदल की बात करें या दूसरी कंपनीज की, तो वो आपको पड़ेगी 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट रनिंग फीट में स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 1200 रुपया रनिंग फीट में, और ये 1500 1600 1700 उधर तक जाती है। ये क्यों 1600 1700 तक जाती है? अगर मटेरियल, ये सब जो किस चीज पे डिपेंड होता है? ये होता है पाइप जो आती है, जो जैसे मैंने कहा एक सर्कुलर पाइप आती है, स्क्वायर पाइप आती है। स्क्वायर पाइप होती है थोड़ी कॉस्टली, वो महंगी आती है, वो देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी रहेगी। वो आपको पड़ जाती है 1500 1600 रुपया रनिंग फीट। लेकिन जो सर्कुलर रहेगी वो 1200 1300 रुपये पड़ जाएगी। फिर इसमें ग्लास पे भी होता है। ग्लास पे अगर आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट का भी अलग खर्चा होता है, प्रिंट का भी डिजाइन आता है। प्लेन शीशा जो रहता है वो सस्ता पड़ता है। अगर हम इसका मैं रेट आपको बताऊं, फिर हम रेट एनालिसिस आगे करने वाले हैं थ्योरेटिकल। अगर रेट बताऊं, अगर आप प्लेन ग्लास लेने जाते हो, मतलब 12 mm का हमें ग्लास चाहिए, क्योंकि 12 mm से हमें कम नहीं जाना, तो प्लेन ग्लास लेने जाते हो आप, तो आपको वो स्टार्ट हो जाता है 150 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से। 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट होगी, ठीक है। 150 180 190 इस हिसाब से। और अच्छा क्वालिटी का अगर आप लेते हो तो वो जाएगा 190 200 210, क्योंकि इसमें भी ब्रांड होते हैं। सेंट ग्लोबिन का लोगे वो काफी महंगा रहता है। तो इसमें 12 mm लेना है तो पकड़ के चलो आप 180 से 200 रुपया रनिंग फीट आपका ग्लास का खर्चा आ जाता है। मैं पर स्क्वायर पूरा क्लियर तो बता दिया आपको कि 1000 से 1200 रुपये पड़ता है। लेकिन जो इसमें प्रिंट लगवाना पड़ेगा, अगर आप प्रिंट वाला शीशा चाहते हो, प्रिंट वाला शीशा आपको 300 से स्टार्ट होता है, 310 320, वो 310-20 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से शुरू होगा। और अलग से अगर प्लेन शीशा कहीं से लेते हो, प्रिंट लगवाते हो, तो 100 से 150 रुपये आपसे प्रिंट का ले लेते हैं प्लेन शीशे पे लगवाने का। फिर जो क्लैंप आते हैं अच्छी क्वालिटी के 304 ग्रेड के, अगर आप जिंदल के लेते हो, वो आपको अप्रॉक्स 500 रुपया पर पीस आपको पड़ेगा। 500 रुपये पीस पड़ जाएगा आपको। हर 2 फुट के बाद वो लगाना ही होता है। वो आपको क्वांटिटी निकाल के आपका वेंडर दे देगा, जो ठेकेदार लगा होगा। बाकी डिपेंड होता है सारा किस पे? रनिंग फीट पे। क्लियर? ये हो गया, हमें एक सब रेट पता चल गया। अभी इसका करते हैं हम, अगर रेट बनाना हो वो कैसे बनाना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी आपको ये रेलिंग फिक्स करवानी है, आपको एंकर मरवाना, एल ब्रैकेट नहीं लगवाना, एंकर मरवा के प्रॉपर से पूरा फिक्सिंग करवाना। और जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने जाओगे, एक बार उसको चेक कर लेना, हिला के देख लेना, जॉइंट्स देख लेना, हर चीज देख के ही उसको पैसे देना।